मौलाना साहब आज होते तो वे मानते कि जो ज्ञानवापी है मथुरा दे दी जाए, क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर अदर साइड ये कहती है कि हमारा पोजीशन हमसे छीन लिया गया 93 में, राइट, और हमारे पास 1530 के कागजात हैं। बाबरी मस्जिद में मेरे पास, मैं 500 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा भी पोजीशन आपने छीन लिया मुझसे। यहां पर आपको इजाजत मिल जाती है और मुझे वहां पर नहीं मिलती। अब आपको मालूम कि मथुरा की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट 1960s में मुसलमान और हिंदू पक्ष में, उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से? मालविया साहब थे, मदन मोहन मालविया। लेकिन बात तो आस्था की है। नहीं, इनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता मदन मोहन मालविया से? कि नरेंद्र मोदी मदन मोहन मालविया से बड़े हिंदू हैं? एग्रीमेंट साइन होकर मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी, 8 एकड़ जमीन दी। अब आप उसको, आप 2023 में आप खोल रहे हैं उसको। लेकिन वाईसी साहब, अगर आस्था के मामले, मेरे ख्याल से मथुरा, काशी और अयोध्या एकदम अलग हैं बाकी मंदिरों से। नहीं, देश आस्था पे नहीं चल सकता ना। कल अगर मैं पावर में आ जाऊंगा गलती से, मैं गलती से पावर में आ गया, अभी क्या? भी पावरफुल नहीं, सुनिए आप, अभी भी पावरफुल है। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचता हूं मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे आप? यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखिए आस्था पे नहीं चल सकेगा। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, तो अदालत ने किया है। अरे नहीं, अदालत के पास यही लोग तो गए। आप जब 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिए, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आपने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो भी रिलीजियस प्लेस होगा उसके कैरेक्टर में, नेचर में तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? फिर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा? जी, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कानून बना दिए तो कानून को फॉलो करिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है और नॉन डिट्रोगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, तो उसको फॉलो करिए ना। ज्ञानवापी पे तो अदालत का कहना है कि उसके दायरे पे नहीं आता है। किसके? कानून के दायरे में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? कैसे वो नहीं तो अदालत कह रही हमने है। जब पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, मैं तो वो भी गलत था, इस जगह को छोड़कर सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है फिर उसका? आपको अदालत की बात पे ही विश्वास नहीं, तो मामला कैसे सुलझेगा? अदालत की बात देखिए, अदालत के फैसले को मानते हैं और डिसएग्री भी करते हैं, वही तो खूबसूरती है जमहूरियत की। जरूरी नहीं है ना, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेस्पेक्टफुली मैं इस जजमेंट को नहीं मानता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक चीज बताइए, ये आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को या तो सलाह ठीक से नहीं मिल रही या अदालतें उनकी बात नहीं सुन रही, आप इतने बड़े बैरिस्टर लॉयर हैं, आप उनको क्यों नहीं सलाह देते? अरे भाई, मुझसे बेहतरीन वकील वहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को सुप्रीम कोर्ट्स नहीं मानेंगे तो फिर कानून का फायदा क्या है? फिर पार्लियामेंट तो कानून बनाएगा ना, कोर्ट तो नहीं बनाएगा। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से है, लफ्ज नॉन डिट्रोगेशन उन्होंने इस्तेमाल किया, तो फिर कोर्ट्स को, तो लोअर कोर्ट्स को फॉलो करनी चाहिए।